नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नजूल सीट के फ्री होल्ड जमीनों की नीलामी के लिए काबिज लोगों के भूखंडों की सूची जारी करने से मची खलबली। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग, हो रहा विरोध। जन सूचना अधिकारी को लेकर निगम और पुलिस प्रशासन नहीं गंभीर। भड़के सूचना आयुक्त अफसरों को लगाई फटकार। 21वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शहर के बॉडी बिल्डरों ने दिखाया जलवा। बी आनंद ने दूसरी बार जीता मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब। और फंडा पुलिस का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई संज्ञान पर और बदमाशों का जुलूस निकालने एफआईआर की दरकार। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नजूल सीट की फ्री होल्ड की गई जमीनों की नीलामी का विरोध शुरू हो गया है। नजूल भूमि में कई पीढ़ियों से काबिज लोगों के कब्जे की जमीन को भी नीलाम करने का नोटिस जारी होने से लोग सकते में हैं। मसलन जराभाटा, बलराम टॉकीज, मसानगंज, जूनी लाइन के सैकड़ों नजूल सीटों की विभिन्न नंबरों की कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को नीलामी की तारीख तय की गई थी। इस मौके पर नजूल सीटों के भूमि स्वामी बड़ी संख्या में विरोध दर्ज कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उन्हें डर है कहीं यह जमीन बाहुबली तथा भूमाफियों ने अनुचित रेट में बोली बोलकर उसे हथिया लिया तो वे खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। बताया जाता है कि शासन ने नजूल सीट की भूमि को फ्री होल्ड करके नीलामी के जरिए बेचकर राजस्व कमाने की योजना बनाई है। जी, नजूल की ज़मीन हमारी है और हम लोग पैदाइशी वहाँ रहते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी वहाँ पैदाइशी रहते चले आ रहे हैं। और कल आरआई नजूल के द्वारा गया और नाप के सामने की खाली पड़ी ज़मीन को और बोलता है कि नीलाम करेंगे, जबकि हमको कोई जानकारी नहीं। क्या आप मांग कर रहे हैं? कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कि ये इसको रुकवाया जाइएगा। भाई इस टाइप से जनता को परेशान करने का एक तरीका है। अब हम गरीब आदमी लोग हम कहाँ से ऐसा पाएंगे? हमारे निसारी ज़मीन है, हम क्या ज़मीन के ऊपर से निकल के जाएंगे? हमारे ज़मीन के सामने कोई दूसरा व्यक्ति आके यहाँ पे और घर बना के रहेगा, क्या करेगा? कैसा करेगा? कैसा शासन है ये? कैसा नियम है? हमारे समझ में नहीं आ रहा है जनता। जराभाटा सिंधी कॉलोनी रोड, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारी जो ज़मीन है सीट नंबर 4, प्लाट नंबर 2/1, 2/2, 2/3 और 3/1, जिसको नीलामी के लिए आरआई के द्वारा कल जाके स्थल निरीक्षण करके नाप जोख कर लिया गया। हमको कोई इंटीमेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोई पेपर में प्रकाशन हुआ, हमको मालूम नहीं कब प्रकाशन हुआ है। भाई हमारी ज़मीन है, हम 70 साल से वो निवासरत हैं। हमारा सामने की ज़मीन जो है वो निस्तारिक रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। वहाँ गाड़ी खड़ा होता है, मोटरसाइकिल खड़ा होता है, आने जाने का रास्ता है। उसको छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बेचने के लिए नीलामी की प्रक्रिया के लिए आज 16 तारीख को मंथन में रखा गया था। हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और कलेक्टर साहब को बताना ये चाह रहे हैं कि हमको बिना इंटीमेशन किए हमारे निस्तारी रास्ता को नीलाम किया जा रहा है, तो हम किस में जाएंगे? कहाँ से आएंगे? वापस निकलेंगे? कहाँ बाहर आएंगे? भैया ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस ज़मीन के सामने में मेरे घर का दरवाज़ा है और दरवाज़ा के लोग नीलाम करना चाह रहे हैं। जब दरवाज़ा नीलाम हो जाएगा तो मैं निकलूँगा कहाँ से? आने जाने का रास्ता नहीं है, गाड़ी खड़ा करने का रास्ता नहीं है। और इन लोग बोल रहे हैं, बोले नहीं, बोले हम सब चीज़ कर दिए, कार्रवाई कर दिए, बोले 12 बजे मंथन में यहाँ नीलामी हो जाएगा। कोई भी आकर के कहीं ले ले तो लड़ाई झगड़े से हम परेशान हो जाएंगे। इसमें धप्पेबाजी पूरी है, क्योंकि ये ज़मीन जो है नजूल की ज़मीन है। पीछे मकान बना हुआ है, आज 50-60 सालों से काबिज है। उनके सामने की 5 फीट की भूमि है, 5 बाई कुछ है। उस भूमि को नीलामी के लिए दिया जा रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ कलेक्ट्रेट नजूल शाखा में इतनी बड़ी गलती की जा रही है कि जो पहले से काबिज है उनको किसी प्रकार का सूचना, किसी प्रकार का लेटर, किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया है। डायरेक्ट नीलामी के लिए आवेदन पेपर इश्तिहार दिया गया है। कल जब नपाई हुई
तो लोगों के घर के सामने जब नपाई हुई तो लोगों को पता चला कि हाँ हमारी ज़मीन को नाप रहे हैं। वो फिर दौड़ते हुए मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ, मेरे पास आए और आके मुझको जानकारी दिया। तो मैंने नगर निगम, जबकि वो नगर निगम की ज़मीन है, नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त, जोन कमिश्नर, किसी को भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। और इधर सूचना आयुक्त M.K. राउत ने कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में जन सूचना अधिकारियों की बैठक ली। बैठक शुरू होते ही उन्होंने पुलिस और नगर निगम के जन सूचना अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, कोई भी प्रकरण सामने आने पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो थानेदार बदल चुके होते हैं, जिसके कारण IG को तलब करना पड़ता है। नगर निगम का हाल तो और भी बुरा है। 1 दर्जन नोटिस के बाद भी नगर निगम बिलासपुर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ पाता। सूचना आयुक्त श्री रावत ने फिर चेतावनी दी कि विभाग किए जा रहे कार्यों के बारे में नोटिस बोर्ड के जरिए आम जनता को अवगत कराए। उन्होंने इसको लेकर भी नाराजगी जताई कि बार बार बोलने के बाद भी एक भी विभाग इसका पालन नहीं कर रहे, जिससे जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। जबकि सूचना का अधिकार कानून सबसे सरल है, अधिकारियों में सूचना को छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आयोग को काम करने में दिक्कत आ रहा। बैठक में सूचना आयोग के सदस्य धर्मेंद्र जायसवाल भी मौजूद थे। नगर निगम है कि नहीं पूछा, उसका कारण ये है कि बिलासपुर नगर निगम इज द वर्स्ट कल्प्रिट। ऐसे पूरे राज्य में नगरीय संस्था ही कल्प्रिट है और उनसे नंबर 1 है बिलासपुर। तो मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, तो अगर अभी भी आप चाहते हो आपकी संस्था से 1-2 लोगों को और बुलाने के लिए तो बुला लीजिए। मैं इसके पॉजिटिव बता रहा हूँ, नेगेटिव। और इधर राजधानी रायपुर में आयोजित 21वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते गोल्ड हासिल किया। शहर के बी आनंद राव ने ओवरऑल चैंपियनशिप में दूसरी बार मिस्टर छत्तीसगढ़ खिताब जीतकर नगर का गौरव बढ़ाया है। विजयी खिलाड़ियों ने जिला बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के संरक्षक रविंद्र सिंह से भेंट की। JCG रायपुर, नोबल इंडिया जोन और छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डर एसोसिएशन द्वारा राजधानी रायपुर के इस आयोजन के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल एवं JCI रायपुर की संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। अलग अलग वर्ग की इस प्रतियोगिता में नगर के मनीष रजक और रोशन कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, वहीं आशुतोष पांडे ने गोल्ड प्राप्त किया। एसोसिएशन के संरक्षक व छत्तीसगढ़ योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर यहां शहर में भी इस तरह का आयोजन करने की बात कही। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में अपने नाम को स्थापित किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में भारत देश में ये प्रतिनिधित्व करे और बिलासपुर और प्रदेश के नाम को गौरवान्वित करे। ये शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना है। और इधर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 9 सितंबर से 14 सितंबर तक अपने 1 साल के बच्चे से लेकर 19 साल तक के किशोर किशोरियों को कृमि नियंत्रण की दवा जरूर खिलाएं। ये दवाई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क खिलाई जाएगी। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें 14 सितंबर 2022 मौकफ दिवस के दिन दवाई जरूर खिलाएं। जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला मुंगेली द्वारा जनहित में जारी। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब DCT। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद DCT रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं TNC अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन,
कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इधर मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई का दावा करने वाली पुलिस को भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष तामेश कश्यप के खिलाफ एफआईआर की दरकार है। पुलिस की माने तो इसी वैधानिक संकट के कारण इस बेरहमी से पिटाई करने वाले आरोपी का जुलूस नहीं निकाला गया। यही वजह है कि एसएसपी को भी अपने उस बयान से पलटना पड़ा जिसमें उन्होंने ऐसे आरोपियों का जुलूस निकालने का भी दम भरा था। गत 8 सितंबर को राजीव प्लाजा में डोसा दुकान के कर्मचारी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटने वाले भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष को आखिरकार पुलिस को पकड़ना पड़ा। एसएसपी के दावे के मुताबिक इस आरोपी का भी जुलूस निकाला जाना था, पर मामला राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण पुलिस दबाव में आ गई और आरोपी को थाने से ही छोड़ना पड़ा। पुलिस ने शुरू से ही इस मामले में पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष तामेश को बचाने सारे दांव खेले। वीडियो वायरल होने के बाद कहा गया कि मार खाने वाले पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराने से इनकार कर दिया, पर पुलिस ने खुद मामले में संज्ञान लेकर आरोपी को पकड़ा है। सवाल यह उठता है कि जब बिना एफआईआर के गिरफ्तारी कर ली गई तो पकड़े गए आरोपी और उसके साथियों का जुलूस निकालने के लिए एफआईआर की दरकार क्यों? आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने पुलिस को जुलूस निकालने से रोक दिया और एसएसपी को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा? कहां गया डीआईजी पारुल माथुर का वो ऐसे बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ पैदा करने वाला दावा? पूछता है बिलासपुर। नहीं, उसमें भी जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें आरोपियों की पहचान करके उनके ऊपर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अगर उन साथी की तरफ से अन्य रिपोर्ट प्राप्त होने पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। उसमें अवैध गतिविधि में शामिल है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमें भी निर्देशित है कि जो भी अवैध कारोबार है या जो भी उस तरीके का अवैध गतिविधि शामिल होता है उसमें तत्काल कार्रवाई करें और एसीसीयू और पूरे बिलासपुर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इधर लायंस क्लब बिलासपुर मिड टाउन एवं स्कूल शिक्षकों के द्वारा स्कूल के बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। साइबर क्राइम बहुत ही गंभीर समस्या बन गया है। अनेकों तरह से बचाव के दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से हो रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई शिकार हो रहे हैं। कोविड के समय से बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल आवश्यक हो गया है। बच्चों की पढ़ाई में मोबाइल उपयोगी भी रहा है, पर हर चीज के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। बच्चों ने साइबर क्राइम से जागरूकता संबंधित स्लोगन लिखकर नाटक के माध्यम से साइबर क्राइम के बचाव एवं जागरूकता संदेश दिया। स्कूल के शिक्षक एवं क्लब के पदाधिकारी उपस्थित रहे। लायंस क्लब बिलासपुर मिड टाउन ने बच्चों के कैंसर के विषय में लोगों को जागरूक किया। बचपन में होने वाली बीमारियों में कैंसर अब तेजी से फैल रहा है, क्योंकि बच्चों में अक्सर कैंसर का आसानी से पता नहीं लग पाता। समय पर कैंसर का पता नहीं लग पाने के कारण वह गंभीर स्टेज में आ जाता है और यहाँ तक कि इससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसी से जागरूक करने के लिए क्लब ने बच्चों की स्कूल में बच्चों को हमेशा ताजा गर्म भोजन करने कहा। कलरफुल प्लास्टिक में खाने में मैदा से बनी हुई चीजें खाने से मना किया। साथ ही हड्डियों में दर्द, त्वचा का पीला पड़ना, लगातार बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाने की सलाह देकर जागरूकता बचाव से संबंधित पॉम्पलेट बांटे। कार्यक्रम में लायन सुषमा तिवारी स्कूल के शिक्षक एवं क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।